हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जेई। दिस इज सौरभ फ्रॉम आईआईटी बीएचयू एंड गाइज, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर बात करने वाले हैं। वो ये है कि सौरभ भैया, जेई मेन का एग्जाम हो गया, लेकिन मेरा जेई मेन का एग्जाम जो है वो उतना अच्छा नहीं गया जितना मैंने सोचा था। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि ना तो मेरा कॉलेज मुझे मिल सकता है इस वाले मार्क्स पर, ना ही मैं एडवांस के लिए एलिजिबल हूं। ये आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा। तो सबसे पहले यार मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, और आप इस वीडियो को ना अपने माता पिता या सबके साथ शेयर करना, ताकि उनको लाइफ की कुछ वैल्यूज पता चले और एक सही ट्रैक मिले। अब होता क्या है यार कि दो तरीके के बच्चे यहाँ पर हैं। ए वो बच्चे हैं जो 12th के साथ अभी इस एग्जाम को अपीयर किए हैं। बी वाले वो बच्चे हैं यार जिनका टारगेट था, यानी वो ड्रॉप किए थे, फिर भी उनका किसी कारणवश इस बार एग्जाम अच्छा नहीं गया जेईई मेन का। तो मैं एक एक कर बातें करूंगा और एक एक करके आपसे सवाल पूछूंगा, और उन्हीं चीजों को आप अपनी लाइफ में उतारो। देखो, आपका आईआईटी भी निकलेगा, आपका जेईई मेन भी निकलेगा, और आपको इतनी टेंशन भी नहीं होगी। तो सवाल नंबर 1 ये है कि भाई, अगर आपने 12th में प्रिपरेशन किया है और आपने किन्हीं कारणवश अपना एग्जाम अच्छे से नहीं लिख के आ पाए, या आपका एग्जाम में भी नहीं निकल रहा है, तो सबसे पहले ये चीज अपने आप से पूछो कि क्या आपको एक और मौका अपने इस जेईई एडवांस के लिए देना चाहिए या नहीं। अब देखो, क्लास 12th वाले बहुत क्लियर होते हैं कि भाई, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तैयारी करके रखी, अभी तक कंपटीशन की तैयारी आपने नहीं किया है, आपने सवाल अच्छे से नहीं सॉल्व किए, आपने पहले से सीरियस नहीं थे, तो मैं आपको सिंपली ये सजेस्ट करूंगा कि यार आप कहीं भी अपने नजदीकी किसी भी कोचिंग में, किसी भी संस्था में आप जाओ और अपना नाम जो है लिखवा लो, ताकि आप यहां से टारगेट कंप्लीटली तैयारी करो। ये तो एक बात हो गई। दूसरा, वो बच्चे यार जिनको लगता है कि सौरभ भैया मेरे अंदर पोटेंशियल तो है, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं जेईई एडवांस के लिए बैठना चाहता हूं, मैं उनको कुछ चीजें बताता हूं। यार 12th में जो सिलेक्शन का रेट होता है ना, वो ड्रॉपर से कहीं ज्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं 12th वालों के पास टेंशन नहीं होता है, वो इतना टेंशन में काम नहीं करते। तो जेईई एडवांस के लिए अगर आप सोच रहे हो कि मुझे सौरभ भाई एक बार जेईई एडवांस देना है, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और आपके पास बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम नहीं बचा हुआ है, तो आप फिजिक्स उठाओ यार, केमिस्ट्री उठाओ और मैथमेटिक्स उठाओ, और रगड़ के एक बार 7 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी करो, खुद से पढ़ो। और खुद से क्या पढ़ना है ये भी बता रहा हूं मैं, केवल और केवल पीवाईक्यूज करो एडवांस की, और कौन सा पीवाईक्यूज करना वो भी बता रहा हूं मैं। एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम केवल ये कर जाओ। एक मौका अगर आपको लगता है कि आप पोटेंशियली स्ट्रांग हो, आप निकाल सकते हो जेईई एडवांस, तो बिना टारगेट का सोचे एक मौका जरूर जेईई एडवांस को आपको देना चाहिए। आप भले कहीं कोचिंग में जाके नाम दाखिला करा लो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं जानता हूं कि जेईई मेन के एग्जाम में स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम लिमिट, टाइम बाउंडेशन, इमोशन सब कुछ होता है, लेकिन जेईई एडवांस आपसे इमोशंस नहीं मांगता, आपसे टाइम नहीं मांगता। बस वो मांगता है कि प्यार से आके 3 घंटे अलती पलती मार के पानी पीते पीते मेरे प्रॉब्लम को प्यार से लगाओ, मैं तुम्हें भरपूर मौका दूंगा। तो ये वो 12th वाले बच्चे हैं जो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। सिवाय अगर आपको लग रहा है कि सौरभ भाई नहीं, मेरा तो एकदम क्लियर है, मैं लूंगा टारगेट, मुझसे नहीं होने वाला एडवांस, क्योंकि जादू तो है नहीं कि अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं, कैसे चेक करें कि आप जेईई एडवांस लायक हो या नहीं हो? सवाल नंबर 1, सबसे पहले देखो, क्या आपसे एससीवी के ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 क्लियर हो पा रहे हैं क्या? ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 बिना सोल्यूशन देखे आपसे क्लियर हो पा रहा है क्या? अगर हाँ, तो फिजिक्स में आप बंदोबस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। सेकंड, आप केमिस्ट्री में चेकआउट करो, केमिस्ट्री में आपसे मोल कॉन्सेप्ट बन पा रहा है कि नहीं। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या एक चैप्टर से कैसे कोई डिसाइड कर सकता है कि जेईई एडवांस में आपका रैंक आएगा या नहीं है। मैं एक चैप्टर से डिसाइड करके आपको बता दे रहा हूं, बाद में जब तैयारी करने लगोगे तो कहोगे हाँ यार, बंदा तो सही कह रहा था, एक ही चैप्टर से डिसाइड हो जाता है। थर्ड चीज, ऑर्गेनिक में आप देख लो, ऑर्गेनिक में आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म कुछ आते हैं क्या, आप उनको कर लेगा क्या, ये देख लो। उसके बाद हम लोग बात करें मैथ में सिर्फ आप ये देख लो कि जो भी आपके फाउंडेशन की बात छोड़ देता हूं मैं, सिंपली आप देख लो जितने भी फंक्शन के क्वेश्चंस हैं, फंक्शंस के, चाहे वो मिनिमम हो, चाहे वो मैक्सिमा हो, चाहे वो जो भी हो, क्या वो आपसे लग पा रहा है क्या? अगर लग जा रहा है तो वेल एंड गुड। तब आप अगर इन तीनों चेकलिस्ट में क्लियर करते हो तो कमेंट में बोलना, आप तैयारी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि सौरभ भाई मैं तो 30-40% सब कुछ जान रहा हूं, तो भी आप एडवांस की तैयारी करो। तो 12th वालों के लिए मसला नहीं है, 12th वालों के लिए नाव बहुत क्लियर चल रही, एक नाव जा रही है टारगेट के लिए, एक नाव जा रही है आपके
इस पर्टिकुलर एग्जाम एक बार जी एडवांस को मौका देने के लिए। आप चयन करके कमेंट में बताओ। अब जहां पर सबसे बड़ा इंपैक्ट है वो है इन टारगेट वालों बच्चों के लिए। अब भैया ये टारगेट वाले बच्चे क्या करें, क्यों? क्योंकि टारगेट वाले बच्चों के पास तो समय भी नहीं है और प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। तो टारगेट वाले बच्चों के लिए क्या करना उचित रहेगा? सबसे सिंपल सी बात नंबर 1 कि आपने जेईई मेन में जो किया है, ठीक है, आपने अभी तक जेईई मेन में जो भी परसेंटाइल पाया है उसको कमेंट कर दो। सेकेंड चीज, कमेंट करने के बाद जो भी जेईई मेन के आपने गलतियां की थी या किस वजह से नंबर नहीं आ पाया, वो लिखो। अब मैं आपको एक टेक्निकल चीज बताता हूं जो कई बच्चे भूल जाते हैं। देखो यार, एक चीज बता रहा हूं, जैसे ये हाथ है ना, इसकी 5 उंगलियां जैसे बराबर नहीं मेरे भाई, वैसे ही आप सच में नहीं बने हो जेईई एडवांस जेईई मेन के लायक। इस बात को एक्सेप्ट करो, इसमें कोई बुराई नहीं। अपने माता पिता से डिस्कस करो कि पापा मैं पढ़ता बहुत हूं लेकिन मैं मार्क्स नहीं ला पा रहा हूं, मेरे दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है। ये बात एक्सेप्ट करने में कितना समय लगाओगे यार? आप में से कितने बच्चे जिनको लगता है सौरभ भाई मैं पढ़ता तो बहुत हूं लेकिन नहीं आ रहा है मेरा नंबर, नहीं मेरे दिमाग में जा रहा है, मुझसे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है, मैं पढ़ाई में कोई कसर नहीं। और मैं आपको बता दूं, इस विगत 5 साल में मैंने ऐसे हजारों बच्चे देखे यार जो कोटा भी चले गए, जो बड़े बड़े मॉड्यूल्स को भी ले लिए, हजारों तरीके के बुकलेट लगाए, हजारों तरीके के टेस्ट दिए, लेकिन जब उनके दिमाग में जा ही नहीं रहा, उनका ये भरा हुआ उनके लिए जेईई मेन जेईई एडवांस नहीं है, फिर उनको रिग्रेट किस बात का यार? अगर आप रिग्रेट कर रहे हो उसकी एक स्पेसिफिक वजह होना चाहिए। वजह नंबर 1 कि मैं टारगेट ईयर में पढ़ाई नहीं किया। वजह नंबर 2 मैंने इसको सीरियस नहीं लिया। वजह नंबर 3 मैं सफिशिएंट टाइम डिवोट नहीं किया अपने पढ़ाई पे, मेरा डिस्ट्रैक्शन बहुत था, जैसे मैं इंस्टाग्राम चलाता था, यूट्यूब चलाता था, ट्विटर चलाता था, फेसबुक ये है अगर आपके अंदर, तो आप रिग्रेट करो। तो मैं आपके लिए कुछ बताऊं, अगर यार आप पढ़ भी रहो, आप ईमानदार भी हो, आपको लग रहा नहीं है, तो प्लीज टॉक्स विद योर पेरेंट, वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और जो पेरेंट्स देख रहे हो अपने बच्चों को समझाइए। अभी एडमिशन चल रहा है हमारे रैंकर्स के ऑफलाइन कोचिंग में बनारस में, रोज आ रहे हैं पेरेंट्स, 80-90 पेरेंट्स आ रहे हैं, लेकिन हम लोग रोज बच्चों की काउंसलिंग करके यही पता लगा रहे हैं कि भाई क्या है, आप क्यों करना चाहते हो। 2-4 को तो बाद में पता चला उनको जेईई नहीं नीट चाहिए था। तो ये चीज आप करो। अब ड्रॉपर वालों के लिए, एडवांस के लिए एक सजेशन दूंगा। देखो भाई, आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, और बहुत कम टाइम बचा है, इसके लिए आपको 2-4 चीजें बड़ी मशक्कत से करनी पड़ेंगी। पहली चीज ये मेरे भाई कि आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि एडवांस ओरिएंटेड कंटेंट अलग होता है। एडवांस ओरिएंटेड कंटेंट अलग होता है। अब ये एडवांस ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा कहां से? ये मिलेगा आपके ही बुक में, और आपका कौन सा बुक ये देगा? वो देगा PYQs। जितना देखो, जितना इधर उधर टहलोगे आप ना कि ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसे कर लूं, मत करो। आपको पूरे के पूरे दौरान देखो, कभी भी ये मत सोचना कि एडवांस सिर्फ और सिर्फ हार्ड सवाल पूछता है, टफ सवाल पूछता है। बेहतरीन काम करेगा, अगर अच्छे से काम किया तो निकाल लोगे। एडवांस ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ेगा? देखो, अभी तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं है, तुम जेईई मेन नहीं निकाले हो, तुम्हारे अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि PYQs पकड़ो मेरे भाई, ठीक है। कौन सा पकड़ना है? सब्जेक्टिव, एनालिटिक एंड प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब जैसे एक क्वेश्चन तुमने पकड़ लिया, इसमें मान लो बढ़िया से कोई दिया है शिफ्टिंग ऑफ मिरर मान लो दिया है, ठीक है। ये तुमने देखा, कह रहे यार क्या मस्त सवाल है, तुमने एक आध बार ट्राई किया, तुम्हें नहीं आया, तुमने इधर उधर से कहीं हाथ मारा, अब तुमने फाइनली क्या किया? फाइनली तुम्हारा ये क्वेश्चन जो था, ये जो है ये तुम्हारा नहीं बना, ठीक है। आपने कई सारे प्रयास किए और आपका ये जो टॉपिक था शिफ्टिंग ऑफ मिरर, ये आपसे नहीं बन पाया। अब यहाँ पर असली गेम शुरू होता है जो आपके रैंक को इंप्रूव करता है। यही चीज केमिस्ट्री में भी बताऊंगा और यही चीज मैं मैथ में भी करवाऊंगा आपसे। अब आपने क्या किया, आपके पास एक आपकी खुद की नोटबुक होगी, उस नोटबुक को आप खोलोगे। अगर आपको रैंक चाहिए ना एडवांस में, कसम बता रहा हूं, करके देखना। यहां पर टॉपिक लिखोगे शिफ्टिंग ऑफ मिरर, शिफ्टिंग ऑफ मिरर, यही सब टॉपिक आते हैं। शिफ्टिंग ऑफ मिरर या वेलोसिटी एसोसिएशन ऑफ मिरर, वेलोसिटी एसोसिएशन ऑफ मिरर, या थर्ड आपने लिखा इंक्लाइंड ब्लास्टिंग कोलिजन प्रोजेक्टाइल, ठीक है।
या केमिस्ट्री में आ जाते हैं। आपने ऑर्गेनिक से शुरुआत की, मान लो यहां पर आपने लिखा सुजुकी रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड लिया सुजुकी कपलिंग एल्डोल रिएक्शन। तो ये सारे टॉपिक्स आप कैसे लिखोगे? जब आप इस तरीके के सवालों से गुजरे रहोगे। अब आपको इससे उठा के एक कॉन्सेप्ट लिखना है। यहां वेलोसिटी ऑफ मिरर से एक कॉन्सेप्ट लिखना है, इंक्लाइंड ब्लास्टिंग कोलिजन प्रोजेक्टाइल से एक कॉन्सेप्ट लिखना है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ फिगर बनाते चलो कि अच्छा इस तरीके का था, यहां पे शिफ्ट कर दिया, यहां वी डैश था, ये वी था, इसको सॉल्व करने के लिए बला 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 काम कर दिया। तब देखोगे आपका जो आप इतना लंबा मेहनत कर रहे हो ना कि यहां का कंटेंट उठाना है, वहां का कंटेंट उठाना है, ये सब भूल जाओगे आप, और आपका एक पर्टिकुलर रूप से तैयारी हो जाएगी। और खुदा न खास्ता आप थोड़ा सा भी अगर सीरियस रहोगे, थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिए, तो आपकी सिलेक्शन की गारंटी ये सौरभ लेता है। सिलेक्शन की आईआईटी में गारंटीड मैं लेता हूं, क्योंकि 2.5 लाख बच्चों में आपको कंपीट करना है, जिसमें से अभी भी 1 लाख 1.5 लाख बच्चे तो ऐसे ही होंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जल्दी सफलता दिलाने का एक मात्र साधन है, जिसमें आप एडवांस के चीजों को प्रिपेयर भी कर रहे हो, लिख भी रहे हो, उस पर प्रॉपर वर्क भी कर रहे हो। बाकी आपके हाथ में है दोस्तों। मैं आपको यही कहूंगा कि जहां भी आप रहो बस खुश रहो, क्योंकि आईआईटी एनआईटी सबके लिए नहीं बना है, इस चीज को भी समझो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यस आईआईटी एनआईटी मेरे लिए बना है, तो करके दिखाओ ना उतनी मेहनत। जो बोला हूं करके दिखाओ। कितने लोगों के अंदर ये आग है कि भैया मैं इस बार एडवांस निकाल लूंगा? कमेंट करके बताना, क्योंकि बिना आग के कुछ नहीं होने वाला। बाय।